हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 1 का पार्ट 5 करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने सीखा था द के लिए लाइन के ऊपर डॉट बनाने के लिए, अगर कोई सेंटेंस द से शुरू होता है, लेकिन हम द के लिए एक टिक भी लगा सकते हैं वर्ड के साथ ज्वाइन करके। इससे हमारा समय बचेगा। कैसे करना है समझ लीजिए। जितने भी हमने राइट स्ट्रोक सीखे हैं जो राइट को ड्रॉ होते हैं, जैसे पी है, बी है, ये जितने भी राइट स्ट्रोक है उसमें जो टिक है वो डाउनवर्ड जाएगा। टिक विल बी डाउनवर्ड। किस तरह से? जैसे टू द है, अब टू कहाँ को बनता है? राइट को, तो द नीचे को। उसी तरह ज्वाइनिंग में टू द, टू द, टू द। इस तरह से छोटा सा टिक है और लाइट है, डार्क नहीं है। टू द। अब नेक्स्ट वर्ड है जैसे बी द। बी एक वर्ड है जो राइट को ही बनता है, तो बी राइट को बनता है, तो द कहाँ जाएगा? नीचे। ज्वाइनिंग में बिल्कुल बिना हाथ उठाए ज्वाइनिंग करनी है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अगला वर्ड है पे द। पे कैसे बनाते हो आप लोग? पे द कंटिन्यूएशन में बनाना है, वॉवल बाद में लगाना है। पे में क्या है? वॉवल है ए का, तो उसे बाद में लगाओगे, पहले पूरा ज्वाइन करना है। इस बात का खास ध्यान रखना। अभी तो छोटी छोटी ज्वाइनिंग आ रही है द की, आगे जाके एक से ज़्यादा वर्ड ज्वाइन होंगे आपस में, तो वहाँ भी आपको पहले पूरा ज्वाइन करना होता है, वॉवल बाद में लगाना होता है। तो हमने क्या सीखा? जो स्ट्रोक राइट को ड्रॉ हो रहे हैं उनमें द नीचे को जाएगा। अब बचे आपके लेफ़्ट और स्ट्रेट स्ट्रोक। जो लेफ़्ट को ड्रॉ होते हैं और स्ट्रेट होते हैं, यानी कि सीधे बनते हैं, उनमें टिक कहाँ जाएगा? टिक विल बी राइट अपवर्ड, आपके राइट डायरेक्शन में, ऊपर की ओर। वर्ड से समझते हैं। जैसे ये वर्ड है पेड द, हमने पहले पेड द बनाना है। पे द ऊपर को क्यों गया? क्योंकि जो लास्ट स्ट्रोक कौन था? डी, और डी क्या था? स्ट्रेट था। उसके बाद द आएगा, तो द कहाँ को जाएगा? ऊपर को। लाइट है छोटा सा, वॉवल बाद में लगाओगे, पेड़ में वॉवल होता है, ठीक है। तो पहले हमने पूरा ज्वाइन करना है द के साथ में, और वॉवल बाद में लगाना है, ये बात का ध्यान रखना। डेट द, डे टा द, तो यहाँ लास्ट स्ट्रोक कौन था? टी, और टी सीधा था, स्ट्रेट था, इसीलिए द ऊपर को गया, वॉवल बाद में। डू क्या है? शॉर्ट फॉर्म है, ये भी सीधा बन रहा है, तो द ऊपर को जाएगा, छोटा सा लाइट टिक। विच लेफ्ट को, तो द कहाँ गया? ऊपर को। तो जितने भी ये लेफ़्ट को स्ट्रोक बन रहे हैं और जो सीधे बन रहे हैं उनमें द ऊपर को जाएगा। बेसिकली आपको शॉर्ट हैंड एक बार की प्रैक्टिस से नहीं आने वाली है। जो भी चीज़ मैं बता रही हूँ हर पार्ट में, उसको कम से कम माइंड में लेके चलें कि 4-5 बार प्रैक्टिस करना ही करना है। उसके बाद किसी से डिक्टेशन लेनी है आपको, ठीक है। अब पंचुएशन भी बता देती हूँ लास्ट में, इसमें बस पंचुएशन बचती है। फुल स्टॉप के लिए आपको लाइन के ऊपर क्रॉस बनाना है, इस तरीके से। डॉट नहीं लगाना, अगर डॉट लगा देंगे तो द बन जाएगा। क्वेश्चन मार्क में ऐसे करके क्रॉस, इस तरीके से एक्सक्लेमेशन मार्क, सीधा, और ये लाइन के ऊपर क्रॉस, सीधा, और एक लाइन के ऊपर क्रॉस। हाइफन, बीच में छोटा सा इक्वल, हाइफन को डिनोट करता है। डैश के लिए उसने क्या किया है? ऐसे, और एक लॉन्ग डैश बना के ऐसे, 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 ठीक है। पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट, उसके लिए आपको लाइन पे ब्रैकेट काटना है इस तरीके से, फिर उस ब्रैकेट को फिर से काटना है। ये जो पंचुएशन है इसमें कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत रेयर आता है। सिर्फ अगर याद रखना ही है तो ये रखना आप, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क का सिंबल, ठीक है। इतना इनफ है, इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है पंचुएशन की, बस याद रखना। तो इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट उसमें कल बताऊँगी कि आपको जो ये हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया पार्ट 5 तक। अब आएगी एक्सरसाइज जो इसी पूरे चैप्टर से रिलेटेड है, उसे किस तरह से करना है ये मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है। प्रैक्टिस ध्यान रखिएगा, हर चीज़ की 3 या 4 बार करनी ही करनी है जब तक याद ना हो जाए, और बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है। अपने स्ट्रोक्स का ध्यान रखना है कि सही बन भी रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, और वॉवल का भी ध्यान रखना है कि ए का वॉवल है तो डार्क लगाऊँ, ई का है तो लाइट लगाऊँ। शुरू में प्रैक्टिस स्लो रखिएगा, फास्ट मत करिएगा।